अंजना सिंह हाथ में डंडा उठाए अपने चाचा से बोलते हैं कि हिम्मत बा तो हमर बाबूजी के हाथ लगा के दिखावा, यह लाठी से तोहरा के लंबा न कर देले ना तो हम अपन बाबूजी के बेटी ना। फिर तीनों बहनें एक साथ जोश में बोलती हैं, काहे से कि हमने अपन बाबूजी के बेटी ना बेटा है सन। अंजना सिंह सुमित की तरफ यानी शिवम तिवारी की तरफ एक टक्के देख रही होती है और शिवम तिवारी भी इस शादी से बहुत खुश होते हैं। अब अंजना सिंह कमरे में बैठकर शादी करने के लिए सज धज रही होती है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनके पिता की मौत हो गई है, वो खुदकुशी कर चुके हैं। अंजना सिंह भागते हुए अपने पिता के पास जाती है और देखती है कि उनके पिता मर चुके हैं। अंजना सिंह अपने शादी के दिन विनोद मिश्रा के साथ उनकी पत्नी भी आत्महत्या कर चुकी होती है। अब विनोद मिश्रा की तीनों बेटियां ही उन दोनों को कंधा देती हैं और शमशान सहम जाते हैं। अंजना सिंह अपने चाचा से बोलती है कि खेत में हमर बाबूजी के पसीना गिरल बा, निकल जाई खेत से वरना खून बहा दे। अंजना उनका घर बसाती हैं। जब कन्यादान करने की बारी आती है तो बड़की दीदी विनोद मिश्रा अपने ट्रैक्टर से खेत को जोत रहे होते हैं। तभी विनोद मिश्रा के चचेरे भाई लोग लाठी लेकर दौड़ते हुए उनके तरफ आते हैं। वे लोग आकर ट्रैक्टर के सामने लाठी पीटने लगते हैं, विनोद मिश्रा को धमकी देने लगते हैं और उनको ट्रैक्टर से उतार देते हैं। विनोद मिश्रा अपने चचेरे भाइयों से बोलते हैं कि तुम लोग जानबूझकर मुझसे झगड़ा करना चाहते हो। तो उनका एक चचेरा भाई बोलता है कि एक बात कान खोलकर सुन लो, तो इस जमीन के दोबारा बंटवारा हुई। विनोद मिश्रा हैरानी से अपने चचेरे भाई की तरफ देख रहे होते हैं। तभी उनका चचेरा भाई विनोद मिश्रा को धक्का मार देता है। जब विनोद मिश्रा की तीनों बेटियों को इस बारे में पता चलता है कि उनके पिता के साथ उनके चाचाओं ने बदतमीजी की है तो वो डंडा लेकर खेत के तरफ भागती हुई जाती हैं। अंजना सिंह विनोद मिश्रा की सबसे बड़ी बेटी होती है। अंजना सिंह अपने दोनों बहनों के साथ डंडा लेकर दौड़ पड़ती है अपने पिता को बचाने खेत की तरफ। अंजना सिंह और उनके दोनों बहनों को जब उनके चाचा लोग देखते हैं तो वो थोड़ा डर जाते हैं। अंजना सिंह हाथ में डंडा उठाए अपने चाचा से बोलते हैं कि हिम्मत बा तो हमर बाबूजी के हाथ लगा के दिखावा, यह लाठी से तोहरा के लंबा न कर देले ना तो हम अपन बाबूजी के बेटी ना। फिर तीनों बहनें एक साथ जोश में बोलती हैं, काहे से कि हमने अपन बाबूजी के बेटी ना बेटा है सन। फिर अंजना सिंह अपने ट्रैक्टर पर बैठकर अपने खेत को जोतने लगती हैं। उनके चाचा लोग ट्रैक्टर को रोकने का कोशिश करते हैं डंडे से, पर अंजना सिंह पूरे जोश में ट्रैक्टर को आगे बढ़ाते जाती हैं। अंजना सिंह के चाचा डराने के लिए अंजना सिंह को बोलते हैं, अभी एक लाठी मारम ना। तो अंजना सिंह और उनकी तीनों बहनें तैयार हो जाती हैं हाथ में डंडा लेकर और उनको हड़काने के लिए बोलती है। अंजना सिंह मेहमान नवाजी में अपने मामा के घर जाती है, अपने पूरे परिवार, अपने माता पिता के साथ, अपने दो बहनों के साथ। अंजना सिंह अपने ममेरे भाई से बोलती है, गाड़ी के बात छोड़ा, तू बन गई बाप और हमनी बन गई बुआ। अपने ममेरे भाई के बेटे की छठी में अंजना सिंह खूब एंजॉय करती हैं और वहीं मुलाकात होती है अंजना सिंह की शिवम तिवारी से, जो कि इस फिल्म के हीरो हैं। शिवम तिवारी अंजना सिंह को बैठाकर खाना खिला रहे होते हैं, तभी उन दोनों में प्यार हो जाता है। अंजना सिंह शिवम तिवारी से ज़्यादा खाना खिलाने पे बोलती है कि हमरा साथे दुश्मनी से दावतानी है। अंजना सिंह के पिता विनोद मिश्रा फिर वहां से चले जाते हैं अपने परिवार को लेकर। अंजना सिंह के मामा शिवम तिवारी के पिता से बोलते हैं कि वो ऐसा लड़की बिया ना जो घर में जाए वो घर के स्वर्ग बना दे। तो शिवम तिवारी के पिता भी अंजना सिंह के मामा से बोलते हैं कि अरे हमरे घर के स्वर्ग काहे नहीं के बना दो।
विनोद मिश्रा भी अपनी बेटी अंजना सिंह की शादी शिवम तिवारी से कराने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने पत्नी से बैठकर बात कर रहे होते हैं। विनोद मिश्रा अपने पत्नी से बोलते हैं कि हमर बेटिया सुख में चल जाओ, एकरा से बढ़कर सुख हमरा खातिर का हो सकेला। जब अंजना सिंह की दोनों बहनों को पता चलता है कि उनकी बड़ी दीदी की शादी तय हो गई है तो अपनी बड़ी दीदी को खुशखबरी देने जाती है और एक साथ बोलती है कि तोहर और सुमित की शादी तय हो गई बा। अंजना सिंह सुमित की तरफ यानी शिवम तिवारी की तरफ एक टक्के देख रही होती है और शिवम तिवारी भी इस शादी से बहुत खुश होते हैं। अब अंजना सिंह की शादी की तैयारी होना शुरू हो जाता है। अंजना सिंह भी इस शादी से बहुत खुश होती हैं। अंजना सिंह की मां सारे रस्मों के साथ अपने बेटी की तैयारी कर रही होती है। शिवम तिवारी के पिता तिलक का डिमांड कर देते हैं शादी में, तो विनोद मिश्रा अपने पत्नी के साथ सोनार के दुकान पर आते हैं और पत्नी का गहना बेचकर पैसों का इंतजाम करने लगते हैं। शिवम तिवारी के पिता विनोद मिश्रा से जब तिलक मांगते हैं तो विनोद मिश्रा बोलते हैं कि अभी सिर्फ 1.5 लाख के ही व्यवस्था होल बा, तो शिवम तिवारी के पिता गुस्सा हो जाते हैं। विनोद मिश्रा और उनकी पत्नी बर्तन के दुकान पे जाते हैं और बर्तन खरीदते हैं तिलक में चढ़ाने के लिए और तरह तरह की शॉपिंग करते हैं शादी के लिए। किसी तरीके से शिवम तिवारी के तिलक का रस्म पूरा होता है। सुबी शर्मा का भी एक आइटम सॉन्ग है शादी में, जिस गाने में अंजना सिंह और सुबी शर्मा एक साथ नाचते हुए नजर आ रही हैं। विनोद मिश्रा शादी में पैसे देने के लिए हर जगह से कर्जा मांग रहे होते हैं, लेकिन उन्हें हर जगह से नकार दिया जाता है। विनोद मिश्रा की पत्नी घबराकर उनसे पूछती है कि ये जी अब कैसे हुई। अंजना सिंह कमरे में बैठकर शादी करने के लिए सज धज रही होती है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनके पिता की मौत हो गई है, वो खुदकुशी कर चुके हैं। अंजना सिंह भागते हुए अपने पिता के पास जाती है और देखती है कि उनके पिता मर चुके हैं। अंजना सिंह अपने शादी के दिन अपने पिता के लाश को देखकर पूरे तरीके से अंदर से टूट जाती है। कर्ज न मिलने की वजह से विनोद मिश्रा खुदकुशी कर चुके होते हैं। विनोद मिश्रा के साथ उनकी पत्नी भी आत्महत्या कर चुकी होती है। अब विनोद मिश्रा की तीनों बेटियां ही उन दोनों को कंधा देती हैं और शमशान घाट तक ले जाती हैं और सारा क्रियाक्रम करती हैं। अब अंजना सिंह पूरी तरीके से अंदर से टूट चुकी होती है, लेकिन उन्हें फिर भी हिम्मत रखना होता है क्योंकि उनके पीछे 2 बहनें थीं, उनकी छोटी बहनें थीं। अब ये तीनों बहनें एक दूसरे को सहारा देती हैं और जीवन जीना स्टार्ट कर देती हैं। फिर से कुछ दिन के बाद अंजना सिंह के चाचा लोग खेत पे कब्जा करने आ जाते हैं और अंजना सिंह की छोटी बहनों के सामने उनके चाचा लोग जबरदस्ती करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये खेत नपाई भी, जोताई भी और बुआई भी। अंजना सिंह तभी अपनी ट्रैक्टर से आ जाती है खेत में। अंजना सिंह की दोनों बहनों को उनके चाचा लोग मार रहे होते हैं, तभी अंजना सिंह आ जाती हैं और उनके चाचा लोग सहम जाते हैं। अंजना सिंह अपने चाचा से बोलती है कि ये खेत में हमर बाबूजी के पसीना गिरल बा, निकल जाई खेत से वरना खून बहा दे। अंजना सिंह के रिश्ता को टूटने के बाद दूसरा रिश्ता आता है अंजना सिंह के लिए, लेकिन वो ये कह के मना कर देते हैं कि वो पहले अपनी छोटी बहनों का घर बसाएगी, उसके बाद ही अपने बारे में सोचेंगी। फिर अंजना सिंह अपनी दोनों छोटी बहनों का शादी कराती हैं, उनका घर बसाती हैं। जब कन्यादान करने की बारी आती है तो अंजना सिंह अपने दोनों छोटी बहनों का माँ और बाप बनकर उन दोनों का कन्यादान भी करती हैं और सारे रस्मों को निभाती हैं और उनका शादी कर देती हैं। संजना सिंह के चाचा लोग फिर से खेत पे कब्जा करने के लिए सोचते हैं, तो संजना सिंह अपने खेत को बचाने के लिए अपने चाचा लोगों को डराते हुए बोलती है कि अरे तोहरा के ये खेत में जोत के ना गाड़ देली तो हमू अपन बाबूजी के बेटी ना, निकल जा एजा से।
तो दोस्तों यही कहानी है बड़की दीदी भोजपुरी मूवी की। ये एक इमोशनल मूवी है, एक समाज को मैसेज देती है। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और इस तरीके के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।